देखिए, सही हो या गलत हो, मगर भारतीय जनता पार्टी को उसकी जुबान में जवाब देने का हुनर सिर्फ आम आदमी पार्टी को आता है और किसी और को नहीं। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था आबकारी नीति पर सीबीआई का मनीष सिसोदिया पर छापा, मगर आम आदमी पार्टी ने मुद्दे को पूरी तरह से पलट दिया और अब अरविंद केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी को सीरियल किलर तक बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान देखिए। एक सीरियल किलर है, उसने 6 मर्डर किए हैं एक ही पैटर्न से, एक और मर्डर करने की कोशिश की उसी पैटर्न से। इस बार वो फेल हो गया। पीड़ित कह रहा है कि उसी ने हमला किया, मैंने देखा, पर सारा मीडिया पीड़ित से सबूत मांग रहा है। अरे, चश्मदीद गवाह है, सेम पैटर्न है, सबूत तो पुलिस इकट्ठा करेगी, उसे गिरफ्तार तो करो। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां अरविंद केजरीवाल जो हैं सीधा हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके बाद वो अपने इन 4 विधायकों को सामने लेकर आती है और यह दावा करती है कि इन्हें 20 से 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। अगले दिन अचानक उनके तमाम पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, सब आकर कहने लगते हैं कि हमारे विधायक जो हैं वो संपर्क में नहीं हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक भौकाल बनाया जा रहा था, एक पूरा जिसे कहते हैं ना, एक ड्रामा रचा जा रहा था कि देखिए हमें 20 से 25 करोड़ की पेशकश की गई, अब हमारे विधायक गायब हो गए। इसका कोई मतलब नहीं था, मगर मीडिया के सामने एक पूरा स्वांग रचना, एक ड्रामा रचना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उसी की जुबान में जवाब देना। मैं उसकी नैतिकता की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो सही है या झूठ है वो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है जो साम दाम दंड भेद के साथ आप पर हमला करती है। जी हां, एजेंसीज के साथ आप पर चढ़ जाती है। आपके सामने ढेरों मिसालें, आपके सामने कर्नाटक है, आपके सामने मध्य प्रदेश है, आपके सामने महाराष्ट्र है। इन तमाम सरकारों को एजेंसीज के डर से, पैसे के दबाव से, डराने धमकाने से गिरा दिया गया था। यह मिसाल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को सीरियल किलर बता रहे हैं कि इन्होंने इससे पहले भी तमाम सरकारें गिराई या सरकारें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक तथ्य है, और वही काम वो दिल्ली के अंदर करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल कल पत्रकारों के सामने आए और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के सीरियल किलर वाले आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सामने आए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह। जी हां, ये वही सांसद हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, दिल्ली के चुनावों से पहले भड़काऊ बयान दिए थे, बिल्कुल माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरह, बिल्कुल उस बेहोश मिश्रा की तरह। इन तमाम लोगों ने भड़काऊ बयान दिए थे दिल्ली चुनावों से पहले, और आपको याद होगा उसके बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे। अब अरविंद केजरीवाल के सीरियल किलर के आरोप में प्रवेश साहिब सिंह क्या कह रहे हैं, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। एक शहर में चोरी करने वाले 2 छटे हुए बदमाश रहते हैं। वो अक्सर चोरी करके खुद ही चिल्लाने लगते हैं कि चोरी किसने की। एक दिन एक चौकीदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उन्होंने चौकीदार पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन जनता समझ गई और उन दोनों को जेल भेज दिया। पलटवार किया यहां प्रवेश साहिब सिंह पर, मगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं रुकी। उन्होंने प्रवेश साहिब सिंह की बुद्धिमत्ता पर ही सवाल उठा दिया। मैं चाहूंगा, उन्होंने ये ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार किया है, इसके अंदर प्रवेश साहिब सिंह की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसे देखिए साहब। पहले तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कह क्या रही है। आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल कहता है, जब गुरु ही एक्स्ट्रा 2AB वाला हो तो चेला तो चौपट होगा ही। प्रवेश साहिब सिंह। अब प्रवेश साहिब सिंह किस तरह की चौपट बातें कर रहे हैं आप खुद सुनिए आम आदमी पार्टी की जुबानी। 2013 में हमारी 32 सीटें आई थी और आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी। अगर उस समय हमारे ऊपर ये आरोप लगाते तब तो जनता मान भी लेती, मगर आज जब हमारे केवल 8 विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं, अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। अगर 50 विधायक भी आ जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया में और मीडिया में कैसे मुकाबला किया जाए, यह आम आदमी पार्टी ने प्रमाणित किया है। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कहा है कि अगर आबकारी नीति में कुछ गड़बड़ हुई है तो मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अगर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को जगह मिली है तो इसको लेकर मनीष सिसोदिया कटघरे में हैं। अगर इस मुद्दे में कुछ कंपनीज को खास तवज्जो दी गई है तो वो कटघरे में है। आम आदमी पार्टी से यह भी सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने आबकारी नीति को बदल क्यों दी, किसके डर से बदल दी, और वो नीति उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार की तरफ कर दी, यानी कि जो उस वक्त की आबकारी नीति हुआ करती थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए। मगर आप भी जानते हैं कि चाहे मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड हो, चाहे इससे पहले करीब 2 दर्जन आम आदमी पार्टी विधायकों की गिरफ्तारी हो, चाहे सत्येंद्र जैन को ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ये लोग विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रहमो करम किस पर है? यही मुद्दा विपक्ष उठा रहा है और इसका जवाब आम आदमी पार्टी अपने अंदाज में कर रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, नैतिक तौर पर आम आदमी पार्टी जो करे मैं उसके साथ नहीं हूं, मगर राजनीति में अगर नैतिकता पर पहला हथौड़ा किसी ने मारा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। बाकी तो सिर्फ उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनसे प्रेरित हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।